ईश्वर कृपा जिसको बोलते हैं, भक्ति, कृपा और आशीर्वाद, ये किन लोगों को मिलता है? तो ये उन लोगों को मिलता है जिनका भाव बहुत शुद्ध होता है। मतलब हम कहते हैं ना, जिनके पास ये हुआ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये होते हैं केतु वाले बंदे। तो केतु क्या है? केतु वो मतलब बोल सकते हो देने वाला होता है बंदा। जिसका केतु अच्छा होता है ना, वो ही दे सकता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोक्ष ही देता है, वो ज्ञान को देता है, वो शुद्ध भाव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। ना गुरु दे सकता है, ना सूर्य दे सकता है, ना राहु दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं केतु के बारे में। केतु को हम बोलते हैं कि सिर्फ अध्यात्म देता है, तो ऐसा नहीं है। वो आत्मज्ञान देता है, शुद्ध हृदय, शुद्ध भाव देता है। वो नॉलेज देता है जो दूसरे लोगों से मतलब बोल सकते हैं हटके होता है, जिसको आंतरिक ज्ञान बोल सकते हैं। केतु को हम बोल सकते हैं कोई ग्रह नहीं है वो जिसको समझने की जरूरत होती है। उसको महसूस करने वाला जो होता है ना, वो केतु होता है। केतु वाला बंदा सांसारिक चीजों से मुक्त होगा। मतलब वो केतु वाला हुआ ना, तो वो देने वाला हो जाता है। मतलब त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस कर लेता है। तो जैसे हम देखें कि बुद्ध क्या है? बुद्धि है, सूझबूझ है, मौज मस्ती है, इन सबको पकड़ के रखेगा। गुरु क्या? ज्ञान है, तो वो अपना ज्ञान पकड़ के रखेगा। पर केतु इसके विपरीत होता है। वो देने वाला होता है, तो वो हर चीज का त्याग कर सकता है। ये केतु का हम बोल सकते हैं, देखने को मिलेगा आपको। केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो साक्षात ईश्वर से जोड़ता है। और वो सिर्फ केतु होता है, ना गुरु होता है, ना सूर्य होता है, ना दूसरा कोई प्लैनेट होता है। कहते हैं ना, ईश्वर को किसी चीज की भूख नहीं होती, वो भाव के भूखे होते हैं। तो वो सिर्फ केतु के पास है। जो जिस बंदे का हृदय लग जाता है, हृदय से भाव आता है, स्वाभाविक है, तो वो केतु वाले होते हैं। और एक चीज और है, एक व्यक्ति के अंदर जो बोल सकते हो ईश्वर के लिए सहज भाव होता है ना, वही चीजें बोल सकते हो ईश्वर उन्हीं लोगों को बोल सकते हो कृपा, या बोल सकते हो आशीर्वाद मिलता है। और जिन व्यक्ति के पास बंधन होता है ना, जैसे दिमाग में, उस बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो जो मुक्त हो जाए ना, वो जो फ्री हो जाए, वो होते केतु। मतलब ऐसा व्यक्ति आनंद में रहेगा हमेशा। उसको किसी की पड़ी नहीं रहेगी कि ये मेरा सोच रहा है, ये मेरा क्या करना है, या ये कर रहा है तो मैं ये करूँ। ऐसा उसके भाव नहीं रहेगा। लोग कहते हैं ना कि तू गुरु अच्छा है, बोलते हैं ना, जिसका गुरु अच्छा है ज्ञान के पीछे भागेगा। मानो जिसका बुद्ध अच्छा है वो मौज मस्ती की तरफ भागेगा। शुक्र अच्छा है तो धन, और बोल सकते हो कंफर्ट जोन, प्रेम की तरफ भागेगा। जिसका चंद्रमा अच्छा है वो शांति की तरफ भागेगा। सूर्य अच्छा है वो फेम की तरफ भागेगा। और मंगल अच्छा है तो शक्ति की, पावर की तरफ वो भागेगा। पर जिसको ना बुद्धि की, ना प्रेम की, ना धन की, ना किसी और दूसरी चीज की इच्छा होती है ना, वो होता है केतु। केतु सिर्फ मुक्ति देता है, किसी चीज का बंधन नहीं देता है। बोल सकते हो केतु की महादशा आती है या अंतरदशा आती है ना, तो लोगों को मुक्त होते हुए देखा गया है। इसके साथ ही केतु के अधीन ये ज्योतिषी है मानो कोई, और उसका यदि नवम भाव में केतु है, तो उसकी सलाह है ना लोगों की लाइफ बदल देती है। और बोल सकते हो बहुत बेस्ट है, उसके लाइफ में चेंज ले आएगी यदि केतु जिसके भी नवम भाव में है और आप उससे सलाह लेते हो तो। केतु नवम भाव में हो तो पहली संतान मोस्ट ऑफली पुरुष संतान, यानी मेल मेल चाइल्ड होता है। तो ये यदि ऐसा होता है तो केतु सही है। यदि फीमेल हो जाती है तो समझ लेना आपका केतु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। केतु जड़ है, जड़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये देख भी सकते हैं कि जिन घरों में पुरुषों की समस्या देखने को मिलती है, मतलब वंश वृद्धि नहीं होती, तो वहाँ केतु मतलब बोल सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो जड़ हमारे पितरों को भी हम देख सकते हैं वहां से, पास्ट को हम देखते हैं। इसके बाद यदि ठीक कोई उल्टा पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत नाम है एक ही, जैसे मानो किसी बंदे की शॉप पर वो बहुत पीढ़ियों से बहुत बेस्ट चल रही है, तो वो ग्रोथ भी केतु के कारण ही हम कुंडली से देख सकते हैं। इसमें कई पीढ़ियां निकल जाती है। तो केतु का भाव यदि हम देखते हैं कि केतु मोक्ष त्रिकोण में होता है तो बहुत बेस्ट माना जाता है। जैसे 4, 8, 12 में हो तो केतु अच्छा माना जाता है। ऐसा बंदा देने वाला होता है, और ये वो बंदे हैं जो अंदर से देने का दम रखते हैं, दिखावा नहीं करते राहु की तरह। धन्यवाद दोस्तों।